अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं हूँ अरबल स्टेशन चिश्ती और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज नाजरीन जिस चीज़ के फ़ायद और मैं पहचान करवाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, इसको हलीला कहते हैं। हलीला को हरीड़ भी कहते हैं, हरड़ भी कहते हैं और बेशुमार फ़ायद की ये हामिल तिरफले का जुज़। तिरफला जो कि तिब्बे यूनानी की जान समझा जाने वाला नुस्खा है। तिरफला तिरफला जो है ये 3 फलों का जो है वो मुरकब है और ये लफ्ज़ भी 3 फलों से ही तिरफला बना है। तो तिरफले का जो मेन जुज़ है वो हरड़ है। हरीड़ भी कहते हैं, हरड़ भी कहते हैं और हलीला भी बोला जाता है। हरड़ की अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो 4 इकसाम है। हलीला स्याह है, जो फल गिठली पैदा होने से पहले गिर जाए उसको हलीला स्याह बोला जाता है, जो कि बहुत छोटा छोटा होता है। इसके बाद हलीला जर्द या हलीला सब्ज है। हलीला जर्द जो है ये दरमियान में जो शक्ल होती है इसकी, ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा बिल्कुल छोटा हो, इसको हलीला जर्द बोला जाता है। और तीसरे नंबर पे आती है हलीला काबली हरीड़। काबली हरीड़ जो है गैर मामूली तौर पे उसका साइज़ बड़ा हो जाना, उसको जो है वो काबली हरीड़ बोला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है। चौथे नंबर पे एक और हलीला की किस्म है जिसको जुलापा हरड़ बोला जाता है। जुलापा हरड़ असल में तैयार की जाती है, उसको इस मकसद के लिए उसके अफ़ाल को मज़ीद तेज़ किया जाता है ताकि वो जुलाब आवर जो है वो बन सके। तो जुलापा हरड़ जो है ये भी इनमें तमाम हरड़ों में या हलीला स्याह या जुलापा हरड़, ये 2 हरीड़ें ज़्यादा जो है वो तेज़ असर और ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होने वाली हरीड़ें हैं। तो इसका मुरब्बा भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो है वो इसी तरह सफ़ूफ में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको मजूनों में और अतरी फलात में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अगर फ़ायद के ऊपर मैं बात करूं तो बेशुमार फ़ायदे हैं। मोटे मोटे मैं इधर बता देता हूं, बाकी आपको मैं पहचान के वक्त जो है मुकम्मल फ़ायदे जो है वो बयान करूंगा ताकि आपका वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जिस्म को डिटॉक्स करती है। इसके अलावा कब्ज़ को ख़त्म करती है, कब्ज़ के असरात को ये रफ़ा करती है। पखाना जो है इससे जो है अजाबत खुल के आती है, ज़्यादा लूज़ नहीं करती है, लेकिन यह है कि पेट चलता रहता है हरड़ से। इसके अलावा जिस्म को डिटॉक्स करके बवासीरी मवाद को ये ख़त्म करती है। तमाम इखलात की जो सुद्दे हैं उनको ये जिस्म से खारिज करती है और जिस्म को सुद्दों से पाक करती है। तो आए नाज़रीन, आपको मैं इसकी पहचान भी करवाता हूँ और बाकी इसके जो फ़ायदे हैं उनके ऊपर भी मज़ीद रोशनी डालते हैं। मेरे साथ रहिए। जी नाजरीन, ये है हलीला का दरख्त। हलीला भी कहते हैं, हरीड़ भी कहते हैं, हरड़ भी कहते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में इसको चेबुले मैरोबलान कहते हैं। अगर हम इसके मिजाज के ऊपर बात करें तो सर्द खुश्क है दूसरे दर्जे में। अगर हम इसके फ़वाद के ऊपर बात करें, मकवी दिमाग है, दिमाग को ताकत बख्शता है, नाफ़े सदूद है, सुद्दों को ये ख़त्म करता है, मकवी चश्म है, आँखों को ताकत देता है, जाज़ब रतूबात है, रतूबात को जज़ब करता है, मकवी मैदा और जिगर है, मैदा और जिगर को ये ताकत बख्शता है, मुसल है, असहाल भी लाता है। इसके अलावा दस्तों को बंद करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खूनी बवासीर में भी ये मुफीद पाया गया है। खूनी बवासीर के लिए या बादी बवासीर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। सुदावी, बलगमी और सफरावी मादों को दस्तों की राह खारिज करता है। इसके अलावा हर खिलत के बिगाड़ को ये दुरुस्त करता है। इसका जो मुरब्बा है, मुरब्बा भी इसका मतलब इस्तेमाल किया जाता है। अमराज़ चश्म और बवासीरी कब्ज़ में इसका मुरब्बा इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। इसके अलावा हर मौसम में इसको अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसको मौसम बरसात में नमक के साथ, मौसम ख़ज़ां में चीनी के साथ, मौसम सरमा के जो है अव्वल में सुंड के साथ और आखिर में मग्गा के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। मौसम बहार में शहद के साथ और मौसम गर्मा में इसको चीनी के साथ जो है इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद माना गया है। लेकिन बाज़ किताबों में लिखा है कि जो इसकी जो मतलब इस्तेमाल है, लगातार इस्तेमाल बालों की सफ़ेदी को ख़त्म करता है। लेकिन मेरे तजर्बे में ये बात जो है वो नहीं आई। मैंने इस्तेमाल भी किया लेकिन बालों को ये सफ़ेद नहीं करता है। इसके अलावा
इसका जो मतलब तक़वियत बसर के लिए इसको जो है हलीला ज़र्द जो है सौंफ के पानी में जो है पीस कर रगड़ाई करके खरल करें और आँखों में वो सिलाई के साथ लगाएं तो नज़र को ये तेज़ करता है। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लान के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।